है ईमान वालों, डरो तुम अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा की रोशनी में आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप हजरात के सामने रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज हालात ऐसे हो चुके हैं, माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि अच्छे अच्छे लोग एक दूसरे की सोहबत में, एक दूसरे की संगत में मुब्तला हो कर के अपने आप को तबाह बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इस माहौल में, इस पुरफितन दौर में बहुत ही ज़रूरी है कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना, नेकों से दोस्ती करना बहुत बेहतरीन और फ़ायदेमंद चीज़ है। उससे ईमान की हिफाजत भी होती है और फ़िक्रें भी बदलती रहती है, और फितने ख़त्म होने के बजाय दिन ब दिन और फितने बढ़ते जाएंगे। आज हालात कुछ और हैं तो दिन ब दिन और हालात ख़राब होते जाएंगे, और इस कदर दुनिया में फितने बरपा होंगे, इस कदर फितने बरपा होंगे, लोग आजमाइश में इस कदर मुब्तला होंगे, लोगों का इम्तिहान इतना सख्त होगा, उन लोगों के मुकाबले में आज हालात कुछ भी नहीं है। आज बहुत आसान है ज़िंदगी गुजारना। ये अलग बात है कि आज हालात को देख कर के कुछ लोगों की हिम्मतें पस्त हो जाती है कि इतने सख्त हालात में हम कैसे आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हर तरफ जुल्म ही जुल्म, हर तरफ बर्बरियत, हर तरफ मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए हैं। ऐसे भयानक वक्त में हम आसानी के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारें? मगर कोई मुश्किल नहीं। जो सच्चा अल्लाह का बंदा होता है और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक होता है, वो कभी भी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता और बेखौफ होकर के ज़िंदगी गुजारता है। आपको एक चीज़ बता दूं, जो अल्लाह के महबूबीन बंदों से दोस्ती कर लेता है, इंसान तो इंसान, जानवर भी अगर वफादार हो जाता है तो वो भी बेखौफ होकर के ज़िंदगी गुजारता है। आप कुरान मुक़द्दस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने अस्हाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र किया है, और उस कुत्ते के सोने के अंदाज का भी जिक्र रब ने कुरान में किया है कि वो किस अंदाज में पाँव फैलाकर सो रहा था। क्यों? वो जानता था हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, हमें कोई खौफ नहीं। तो इंसान, एक जानवर भी अल्लाह के महबूबीन बंदों से दोस्ती करता है, एक अल्लाह के महबूबीन बंदों का आशिक एक जानवर हो जाता है तो वो भी बेखौफ होकर के ज़िंदगी गुजारता है। जब इन सारी चीज़ों को हम निगाहों के सामने रखते हैं तो एक चीज़ हमें दिखाई देती है कि कल तक तो लोग कह रहे थे कि पूरा मुल्क आज़ाद है और सिर्फ शहर फ़िलिस्तीन यहूदियों के कब्ज़े में है, फ़िलिस्तीन पे यहूदियों का कब्ज़ा है। आज तक तो यही बात सुनते आ रहे थे कि पूरी दुनिया आज़ाद है, हर मुल्क आज़ाद है, सिर्फ फ़िलिस्तीन पे यहूदियों का कब्ज़ा है, सिर्फ फ़िलिस्तीनियों पे यहूदी काबिज़ हो चुके हैं। मगर आज जब गौर व फिक्र करते हैं तो नतीजा उल्टा नज़र आता है। आज देखने को ये मिलता है कि पूरी दुनिया में यहूदियों का कब्ज़ा है। आज़ाद है कोई तो शहर फ़िलिस्तीन वाले है, अगर कोई आज़ाद है तो वो फ़िलिस्तीनी है, वरना क्या वजह है? आज पूरी दुनिया खामोश है। और खामोश कौन होता है? जो किसी के पंजे में हो, जो किसी के चुंगल में हो, जो किसी के कब्ज़े में हो, वही कुछ नहीं बोलता है, वही डरता है। और जो आज़ाद होता है वो सीना तान कर मुकाबला करने के लिए आगे होता है। वो बोलने से ना डरता है, न लड़ने से डरता है, मुकाबला करने से नहीं डरता। तो नतीजा यही पता चला कि जो हम सोच रहे थे कि पूरी दुनिया आज़ाद है यहूदियों से, वो गलत है। पूरी दुनिया पे यहूदी काबिज़ हो चुके हैं। आज़ाद है तो वो फ़िलिस्तीनी है, वही आज़ाद है हकीकत माने में। मगर ये हमारी कमज़ोरी है और
आज भी कुछ लोग गलत फहमी में मुब्तला है कि फितने दिन ब दिन ख़त्म हो जाएंगे, मगर ये फितने ख़त्म होने वाले नहीं। आज तो छोटे छोटे फितने हमारे और आपकी निगाहों के सामने आते हैं। आज हम तो छोटे छोटे फितने देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा फितना आएगा जिस फितने के बारे में मेरे आका सरकारी तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक दज्जाल के फितने से कोई बड़ा फितना नहीं। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत आने तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं। दज्जाल का फितना कितना ज़बरदस्त फितना। दज्जाल किस कौम में आएगा और किस कौम से आएगा। आज बहुत सारे लोग दज्जाल पे रिसर्च करने लगे हैं। कोई कहता है कि अभी पैदा नहीं हुआ है, पैदा होगा। कोई कहता है पैदा हो चुका है। सरसरी तौर पे आपकी निगाहों के सामने मैं दज्जाल को रखता हूँ और बिल्कुल उसकी सूरत भी और उसकी सीरत भी आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ। और आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग ये सोच रहे कि दज्जाल अभी पैदा नहीं हुआ है, वो भी गलत फहमी में है। दज्जाल पैदा हो चुका है। अब सवाल पैदा होता है कि जब दज्जाल पैदा हो चुका है तो वो कहाँ है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ जिंदगी गुजार रहा है, वो किस मुल्क में है। और जब दज्जाल जाहिर होगा, दज्जाल का ज़ुहूर होगा तो वो किधर से आएगा। और जब वो पैदा हो चुका है, इस वक्त जिंदा है तो किस कोने में है। सारे लोग एक से एक चीज़ों का पता लगा लेते हैं, छुपी हुई चीज़ों को निकाल लेते हैं। तो दज्जाल का पता अभी तक लोगों ने क्यों नहीं लगाया। तो एक बहुत बड़ी हिकमत की बात है, दज्जाल पैदा हो चुका है और आज भी वो जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अभी तक जिंदा रखा है और उस वक्त तक जिंदा रखेगा जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस जमीन पर तशरीफ ना लिया। एक पॉइंट के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पे उठाया। ये बात आपको बखूबी मालूम होगी। यहूदी और ईसाई कहते हैं कि माअज़ल्लाह के सूली पे चढ़ा दिए गए, सूली दे दी गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। मगर आज भी कुछ लोग ये बात तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाने की साजिश जो रचे थे वो कोई और कौम नहीं बल्कि वही जलील कौम यहूदी है, जिन्होंने ये मशवरा दिया था ईसाइयों को कि इनको सूली दे दो। और जब ईसाइयों ने सूली दी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में उठा लिया और उनकी जगह पे एक ईसाई को पकड़कर ईसाइयों ने सूली दे दी, सूली पे चढ़ा दिया। बाद में वो लोग गौर करने लगे कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हम लोगों ने सूली पे चढ़ा दिए तो वो हमारी बिरादरी का वो आदमी कहाँ गया। और जब उसको सूली पे चढ़ा दिए हम लोग, जो हमारी बिरादरी का आदमी था, तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए। खुद ही ये कंफ्यूज होने लगे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में उठा लिया। आज भी वो जिंदा हैं, विसाल नहीं हुआ उनका। और दज्जाल का ज़ुहूर होगा, उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क के जामा मस्जिद के पूर्वी मीनार पे उतरेंगे। सुभान अल्लाह। और दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही कत्ल करेंगे। दज्जाल यहूदियों का सबसे बड़ा पेशवा होगा। और ये यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर, गुंबद सखरा को गिराकर थर्ड टेम्पल जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन यहूदियों की सोच यही है कि थर्ड टेम्पल हम बनाएंगे। टेम्पल मंदिर को कहते हैं कि थर्ड टेम्पल, दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर हम बनाएंगे। हमारा पेशवा दज्जाल इसी जगह पे आएगा, वो देखकर खुश होगा। बहरहाल एक सवाल पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने
कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया इकराम को इस दुनिया में भेजा, मगर किसी भी नबी को इस तरह आसमान में नहीं उठाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही को क्यों उठाया? पॉइंट की बात, तो अल्लाह तबारक व तआला वो कादिर मुतलक है, वो जानता है कि दज्जाल जाहिर होगा और वो मसीह होगा, मसीही दज्जाल जाहिर होगा, इसलिए उसके खात्मे के लिए मसीह की जरूरत है। झूठा मसीह को खत्म करने के लिए सच्चे मसीह की जरूरत है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठाया। वो दज्जाल पैदा नहीं हुआ, पैदा हो चुका है। कहाँ है वो दज्जाल? मैं कुछ झलकियां आपकी निगाहों के सामने दिखाता हूँ। पहले दज्जाल की सिफत और उसकी शक्ल सूरत आपकी निगाहों के सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि दज्जाल कौन है, कैसा है, किधर से निकलेगा, कहाँ है। ये बात अल्लाह रसूल के अलावा किसी को नहीं पता। ये रब ने छुपा के रखा कि पैदा तो हो चुका, कैसा है बता दिया गया, उसकी शक्ल कैसी है ये बता दी गई, वो क्या क्या करतब दिखलाएगा सब बता दिया गया, किधर से आएगा ये भी बता दिया गया, कैसे मारा जाएगा ये भी बता दिया गया, मगर इस वक्त कहाँ है ये नहीं बताया। क्यों? वो जाहिर होगा, उससे पहले कैसे कैसे लोग दुनिया में आएंगे बता दिया जाता तो लोग जाकर के तीर खींच कर अभी ले आते। इसमें कुछ हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा के रखा। दज्जाल काना होगा। मेरे आका फरमाते हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी ऐसे नहीं आए जो अपनी कौम को दज्जाल के फितने से ना डराए हो। इतना भयानक फितना दज्जाल का फितना। और मेरे आका फरमाते हैं सबों ने दज्जाल के फितने से लोगों को आगाह किए, सब अंबिया कराम ने, मगर दज्जाल की एक सिफत जो किसी नबी ने नहीं बताई वो मैं बता रहा हूं। सुभान अल्लाह। आज कुछ बदबख्त लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा को इल्मे गैब नहीं और अपने आप को मुसलमान कहते, नमाज इतना पढ़ते हैं कि पेशानी पे घंटा आ जाता है, सजदे में सर इस तरह रगड़ते हैं कि सजदे के निशान नहीं बल्कि एक धब्बा जाहिर हो जाता है, और मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मुस्तफ़ा को इल्मे गैब नहीं तो बता, तूने जन्नत को देखा है या तेरे बाप ने जन्नत को देखा है? जन्नत को तूने कैसे माना? तो वो भी जवाब देंगे मुस्तफा के कहने से। जहन्नम को तूने कैसे माना? मुस्तफा के देखने से। फरिश्तों को तूने कैसे माना? मुस्तफा के बताने से। और दिगर चीजों को तूने कैसे माना? मुस्तफा के बताने से। जब सारी चीजों को तू मुस्तफा के बताने से मांग रहा है, फिर तू ये कह रहा है कि मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं। खुद ही तुम फैसला करो कि तुम किधर जा रहे हो। ये अक्ल के अंदर, ये यहूदियों की सोच है, ये यहूदियों की फिक्र है। वरना जो कौम आज कहती है कि मुस्तफ़ा को इल्मे गैब नहीं, वो भी दज्जाल के पावर को मानती है, वो भी दज्जाल की ताकत और कुव्वत को मानती है, वो भी इस हदीस को पढ़ करके दज्जाल के फितने से लोगों को आगाह करती है। वो कौम भी आगाह करती है, वो लोग भी बताते हैं, मगर इन्हें नफरत है तो मुस्तफ़ा के इल्मे गैब से नफरत है। तो पता चला ये रहते इधर है, इनका ताल्लुक इजराइलियों से, ये रहते इधर है, ये गुण गाते हैं यहूदियों का। और कल भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हाँ, मुझे हक बात कहने में कोई डर महसूस नहीं होता, और जब तक जिंदा रहूंगा हक बात बोलता रहूंगा, चाहे एक नहीं हजारों लोगों को तकलीफ हो। मेरे जुमले गोली और छर्रे की शक्ल में किसी के सीने में चुभे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। कल भी हक बात बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगा हक बात बोलता रहूंगा। मेरे आका ने कहा एक दज्जाल की सिफत मैं बताता हूँ जो किसी नबी ने नहीं बताया। मेरे आका ने कहा फरमाया वो काना होगा। क्या होगा? वो काना होगा। उसकी एक आंख नहीं होगी, और एक रिवायत में है कि एक आंख होगी तो कानी होगी और एक आंख उभरी हुई होगी, यानी दूर ही से लोग देख लेंगे कि ये काना है। दज्जाल बहुत मोटा ताजा लंबा चौड़ा आदमी है वो,
वो भी बताऊंगा कि किसने दज्जाल से मुलाकात की, बातचीत की, दज्जाल को देखा फिर वापस आए, उसका भी तज़किरा करूंगा। पहले दज्जाल की शक्ल और सीरत आप देख ले, वो क्या क्या करतब दिखाएगा। काना है वो, मोटा ताजा, लंबा चौड़ा, पावर इतना कि जब चाहेगा वो आसमान से बारिश बरसाएगा, जब चाहेगा मुर्दे जिलाएगा, जब चाहेगा जमीन से सब्जी उगाएगा, जो सब्जी चाहेगा जमीन से फौरन उगा लेगा। वीरान जमीन में जाएगा तो जितने मुर्दे होंगे सब उसके साथ शहद की मक्खियों की तरह चलेगा, इस कदर कसरत से मुर्दे जिलाएगा। पावर इतना के साथ में जन्नत और जहन्नम को लेकर के चलेगा, एक तरफ जहन्नम रखेगा एक तरफ जन्नत रखेगा। अपने आप को खुदा कहलवाएगा, खुदाई का दावा करेगा। जो उसे नहीं मानेगा उसको जहन्नम में डालेगा, अपने जहन्नम में, और जो मानेगा उसको जन्नत में डालेगा। जो मानेगा उसको तरह तरह के खाने देगा, और जो इनकार करेगा उसको इस कदर जुल्म में मुब्तला कर देगा कि वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। ऐसा भयानक वक्त आएगा, मेरे आका फरमाते उस वक्त 1000 में से 1 आदमी ईमान की हिफाजत कर पाएगा। कितना मुश्किल दौर होगा, कितना भयानक दौर होगा कि जुल्म सितम के पहाड़ इस अंदाज में तोड़ेगा कि जो नहीं मानेगा उसके जिस्म को 2 टुकड़े कर देगा, जो नहीं मानेगा आग के दहकते हुए शोले में फेंक देगा। और पावर इतना कि जहन्नम और जन्नत को साथ में लेकर के जाएगा। 40 दिन में पूरी दुनिया का सैर वो कर लेगा। कितने दिन में? 40 दिन में, सेवाए 2 जगह की, पूरी दुनिया का सैर करेगा 40 दिन में। 2 जगह पे नहीं जा पाएगा, हरमैन शरीफैन, मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा, नहीं जा पाएगा। मदीनतुल मुनव्वरा उहद पहाड़ जहां है उसी के पीछे एक छोटा सा पहाड़ है, उस पहाड़ पे आ जाएगा। मैंने उस पहाड़ को देखा, इस पहाड़ पे दज्जाल आएगा। अभी सऊदी बादशाह ने अपना महल बना लिया है, बता दिया कि हम उसी से ताल्लुक रखते हैं। बहरहाल उस पे अपना महल बनाया है बादशाह ने। उस पहाड़ पे आकर के रुख करेगा मदीना शरीफ की तरफ, मगर फरिश्ते आकर के उसका रुख मोड़ देंगे मुल्क शाम की तरफ, वो उधर चला जाएगा। अब इतना भयानक तो मुर्दे जिंदा करेगा कसीर तादाद में। कभी कभी तो जो नहीं मानेगा उसको 2 टुकड़ा कर देगा, और एक टुकड़ा इधर काफी दूर फेंकवाएगा, दूसरा टुकड़ा इस कोने में फेंकवाएगा और आवाज देगा, फिर दोनों टुकड़े आकर के मिल जाएंगे और वो शख्स जिंदा हो जाएगा। ऐसे भयानक वक्त में कितनों का ईमान का जनाजा निकलेगा, आप तसव्वुर करें। और उस दज्जाल से पहले छोटे छोटे बहुत सारे दज्जाल जाहिर होंगे। जैसा कि आज कुछ दज्जाल आ गए हैं मैदान में, कोई पर्ची निकाल कर लोगों को गुमराह कर रहा है, तो कोई किसी के दिल की बातें बताकर गुमराह कर रहा है, तो कोई अजूबा अजूबा चीजें दिखलाकर लोगों को गुमराह करता है। ये कौन है? ये झूठे छोटे छोटे दज्जाल है। असली दज्जाल एक ही है जो काना होगा और सबसे बड़ा होगा। अल्लाह तबारक व तआला दज्जाल के फितने से हमें और आप को बचाए। सहाबाए कराम को जब मेरे मुस्तफ़ा ने दज्जाल के फितने से आगाह किया, बहुत सारे सहाबाए कराम अर्ज़ करते थे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हम घर जाते हैं, रोटी निगाहों के सामने रहती आका, मगर हम कुछ नहीं खाते, यूं ही भूखे सो जाते। कि फिक्र है कि उस वक्त मुसलमानों का क्या होगा। इतना जबरदस्त फितना, इस कदर वो करतब दिखलाएगा, मगर जो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे उनके लिए बिल्कुल आसान होगा। वो जो भी दिखाएगा सब जादू होगा, सब करतब होगा। जिसको वो अपने जहन्नम में डालेगा उसके जाने के बाद फौरन वो लोग खुशहाल हो जाएंगे, और जिसको वो जन्नत में डालेगा उसके जाने के बाद वो सारे लोग मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे।
जाएंगे, सब वो जादू दिखलाएगा लोगों की निगाहों के सामने, यहाँ तक कि वो बारिश बरसाएगा, मुर्दे जिंदा करेगा, जमीन से सब्जे उगाएगा। ऐसे भयानक वक्त में यहूदियों की फौज लेकर के चलेगा वो साथ में, और यहूदियों का वो पेशवा बन करके आएगा, यहूदियों का पेशवा बन करके दज्जाल जाहिर होगा। और आज भी कुछ यहूदी यही सोचकर अपने मुर्दे को दफनाते नहीं, बल्कि मुर्दे घर में रखे हुए हैं ताकि दज्जाल आएगा मुर्दों को जिंदा करेगा, हमारा पेशवा आएगा मुर्दे जिलाएगा। मगर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब सांस लेंगे तो आपकी सांस की खुशबू से दज्जाल पिघलना शुरू हो जाएगा और दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। उसके बाद पूरी दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जिस घर में इस्लाम का झंडा न लहरा। पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम रहेगा। अब पॉइंट के बात बोलकर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दज्जाल पैदा हो गया है तो क्या किसी ने देखा कि नहीं? पैदा हुआ है तो कहाँ है? पैदा हुआ है तो कब निकलेगा? किधर से आएगा? सरकवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं कि खुरासान से दज्जाल निकलेगा, मदीने शरीफ से मशरिक की जानिब से वो निकलेगा। ये मेरे मुस्तफ़ा का इल्म है, सुभान अल्लाह। मशरिक की जानिब से वो निकलेगा। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दज्जाल के फितने से लोगों को आगाह कर रहे थे। एक मर्तबा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खड़े हुए, उससे पहले आपने ऐलान करने वाले ऐलानची से आपने फरमाया कि आज ऐलान कर दो सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। जब कोई बात लोगों को बताना होता तो मेरे मुस्तफ़ा हुक्म देते थे, मेरे आका हुक्म देते थे कि लोगों में ऐलान कर दो कि आज कुछ बातें बताऊंगा, इसलिए कसीर तादाद में लोग मस्जिद आ जाए नमाज पढ़ने के लिए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ऐलानची ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि आज मुस्तफ़ा कुछ आप लोगों को कुछ अहम बातें बताएंगे, इसलिए आप कसीर तादाद में मस्जिद में आ जाए नमाज पढ़ने के लिए। कसीर तादाद में लोग आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज से फारिग होकर के मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे खड़े होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिस बात को सुन करके तुम ताज्जुब करोगे, और जिस बात के बारे में मैंने कई बार तुम्हें बताया, मगर आज वो बात ऐसी बात है जिस बात को सुन करके आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा ने वो बात बताई और उस शख्स का नाम भी बताए, और मेरे आका ने ये भी बताया कि जिस शख्स ने मुझे ये बात बताई वो ईसाई थे, मगर वो आज आकर के मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिया। वो सहाबी रसूल हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो आका की बारगाह में आती है और कलमा पढ़ करके मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाती है। उनकी बात मुस्तफ़ा अपनी ज़बान मुबारक से बता रही है कि तमीम दारी मेरे पास आए और उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं एक दिन 30 आदमियों को लेकर के एक पानी जहाज पे सवार हुआ, एक कश्ती पे सवार हुआ, और जैसे ही सवार हुआ रात की तारीकी थी, अचानक मेरी कश्ती भटक गई। जिस जहाज पे जिस कश्ती पे मैं सवार था वो भटक गई। मुझे नहीं पता चल रहा था कि वो किधर जा रही है। भटकती रही भटकती रही, 1 महीने तक वो कश्ती समंदर में भटकती ही रही। मुझे नहीं पता चल रहा था कि किधर जा रही है। मौजें बहुत तेज था, समंदर की लहरें बहुत तेज थी, मेरी कश्ती जा रही थी, पता नहीं किधर जा रही थी। 1 महीने तक भटकती रही। 1 महीने के बाद मैंने देखा कि एक साहिल के किनारे, समंदर के किनारे मेरी कश्ती जाकर के लगी। अब मैंने अपनी कश्ती में एक छोटी कश्ती भी रखा था, जैसा कि आज भी लोग ऐसा करते हैं। बड़े बड़े
पानी जहाज को आपने देखा होगा, जब लोग सफर करते हैं तो उसमें छोटे छोटे भी जहाज होते हैं, ताकि जमीन के किनारे हिस्से पे बड़े जहाज के जरिए से तो पहुंच नहीं सकते, तो बड़े जहाज को जहां ज्यादा पानी होता है वहीं पे रोक देते हैं और छोटे जहाज के जरिए से लोग जमीन के हिस्से पे जाते हैं। हजरत तमीम दारी फरमाते हैं कि मैं छोटे जहाज पे सवार होकर के किनारे पे गया। जब मैं किनारे गया तो मैंने एक ऐसा जानवर देखा जिसके जिस्म में इस कदर कसरत से बाल थे, इस कदर बाल थे कि पता ही नहीं चलता था कि उसका अगला हिस्सा किधर है और पिछला हिस्सा किधर है, यानी उसका मुंह किधर है और उसका पीछे का हिस्सा किधर है, कुछ नहीं मैं पता कर पा रहा था। इस कदर उसके जिस्म में बाल थे। मैंने जैसे ही उस जानवर से पूछा, क्या रे कमबख्त तू कौन है? जैसे ही इतना कहा तो उस जानवर ने कहा कि मैं जस्सासा हूँ। क्या कहा? कि मैं जस्सासा हूँ, यानी जासूसी करने वाली हूँ मैं। हजरत तमीम दारी फरमाती, मैंने कहा किसकी जासूसी तुम कर रही हो? कहा बगल में एक गिरजा घर है, उस गिरजे घर में जाओ और उसमें जो आदमी मौजूद है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी खबर के बारे में वो जानना चाहता है। ये कौन फरमा रहे? मेरे आका। देखा तमीम दारी ने, बयान किया तमीम दारी ने, मगर मुस्तफा अपनी ज़बान मुबारक से बता रहे हैं, मस्जिद नबवी में बता रहे हैं। और बताने के बाद मेरे आका मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, सहाबा तमीम दारी ने आज देखा है, मैंने तुम्हें कई बार दज्जाल के फितने से आगाह किया। मेरे आका बयान फरमाते हैं कि तमीम दारी उस गिरजे घर में गए। तमीम दारी ने क्या देखा कि एक मोटा ताजा लंबा चौड़ा एक शख्स है जो जंजीर में जकड़ा हुआ है। आप जैसे ही उसके करीब गए, आपने पूछा कमबख्त तू कौन है, नालायक तू कौन है, तेरी ये क्या शक्ल बनी हुई है, बाल वगैरह तेरी शक्लो सूरत ऐसी क्यों है, तू कौन है? तो उसने कहा मेरे बारे में तो तुम्हें पता चल गया है कि हम कौन है, तुम बताओ कि तुम किधर से आए। हजरत तमीम दारी ने कहा मैं शहर अरब से आया हूँ, अरब से आया हूँ। कहा अरब से आए हो, ये बताओ कि अरब के लोग किस अंदाज में जिंदगी गुजार रही हूँ। नबी आखिर ज़मान तशरीफ लाए हैं तो उनकी इत्तिबा लोग कर रहे हैं कि नहीं? तमीम दारी ने कहा कसरत से लोग कर रहे। कहा इसी में भलाई है। दज्जाल भी बता रहा है कि भलाई किसमें है। यहूदियों का पेशवा, यहूदियों का सबसे बड़ा गुरु दज्जाल, उसे भी पता कि भलाई किसमें है। वो तमीम दारी से कह रहा है कि इसी में भलाई है कि लोग उनका कलमा पढ़ करके मुशर्रफ है, इसी में भलाई है। कहा ये बताओ बैसान के बारे में, एक बागीचे के बारे में पूछा। कहा वो बागीचा हरा भरा है, कहा वो सूख जाएगा। बहरे तबरिया के बारे में पूछा कि उस समंदर के बारे में बताओ, उसमें पानी है कि नहीं। कहा अभी तो पानी है। कहा वो भी सूख जाएगा, अन करीब मैं निकलूंगा, मुझे इजाजत दे दी जाएगी, अभी मुझे इजाजत नहीं। इससे पता चला कि दज्जाल पैदा हो चुका है। दज्जाल पैदा नहीं होगा, जाहिर होगा, वो पैदा हो चुका है। एक जजीरे में कैद है, अभी उसको इजाजत नहीं मिली है, इजाजत मिलेगी वो जाहिर होगा और फितने बर्पा होंगे। इतना भयानक फितना बर्पा होगा, इतना भयानक दौर आएगा कि उस वक्त ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल होगा। मेरे आका फरमाते हैं 100 में 1 आदमी ईमान की हिफाजत कर पाएगा या 1000 में 1 आदमी ईमान की हिफाजत कर पाएगा। आज कितना अच्छा दौर है, आज वो फितना नहीं बर्पा हुआ है। आज कितनी आसानी है, नमाज पढ़ने में आसानी है, रोजा रखने में आसानी है, सच बोलने में आसानी है। आज ईमान का जना
जनाजा उस तरह नहीं निकाला जा रहा है जिस अंदाज में दज्जाल के ज़ुहूर के बाद निकाला जाएगा। मगर आज हम नमाज से दूर भागते हैं, हक बात बोलने में हम घबराते हैं। इस दुनिया की हकीकत है क्या, ये दुनिया की कदर कीमत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा किया है, मगर ये दुनिया किस अंदाज में खत्म होगी। सूरज का चकनाचूर हो जाएगा, सूरज टूट कर बिखेर जाएगा, चांद रेजा रेजा हो जाएगा, पहाड़ बिखेर कर सुरमा बन जाएगा, जमीन तहस नहस हो जाएगी, जमीन उलट पलट कर परवरदिगार रख देगा, जमीन का निचला हिस्सा ऊपर हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाएगा, सारी चीजें फना हो जाएगी, सब तितर बितर होकर के रह जाएगी। इस दुनिया की कदर और कीमत क्या है। इसलिए कुर्ब हासिल करो जिंदगी में जब मौका मिला है, कुर्बे खुदा हासिल करने का तो बहुत आसान है। कुर्बे खुदा इस अंदाज में हासिल करो कि जब दुनिया से जाए कोई मायूसी न हो, बल्कि चेहरे पे मुस्कुराहट हो। आज भी आप देखते होंगे बाज लोग ऐसे होते हैं जिनका जनाजा उठता है, इंतकाल होता है, इंतकाल तो हो जाता है मगर चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। ये इस बात की अलामत है कि इन्हें कोई मायूसी नहीं हुई, इन्हें कोई गम नहीं। दुनिया से जा रहे हैं ये खुशी खुशी जा रही है, क्योंकि जानते हैं कि कब्र में मुस्तफ़ा का दीदार है। क्या है दुनिया की कदर और कीमत। वो फितना अभी नहीं आया है, मगर पनाह मांगो उस फितने से। अपनी आने वाली नस्लों को आगाह करो। एक एक बातें आने वाली नस्लों में, छोटे छोटे बच्चों के दिलों में बेवस्त कर दो कि वो अपनी आने वाली नस्लों को आगाह करते रहे। मगर आज हमारे पास इतना वक्त कहाँ है कि हम इस्लाम की बातें करें। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। आज सीरियल देखने का वक्त हमारे पास, मोबाइल चलाने का वक्त हमारे पास, दिन भर पान गुटखा चबाने का वक्त हमारे पास, दिन भर एक दूसरे की गीबत करने का वक्त हमारे पास। मगर हम इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम की बातें हमें नहीं पता। यहूदो नसरा इस्लाम की बातें पढ़ पढ़ करके हमारे नौजवान तबके को गुमराह करते हैं, हमारे नौजवानों को बहकाते हैं। मगर हमें नहीं पता कि हमारा इस्लाम कैसे फैला है, हमारे इस्लाम की तारीख कैसी रही है, इस्लाम की तारीख की हिस्ट्री क्या है, हमें नहीं पता, नौजवानों को भी नहीं पता। हम तो ऐसे स्कूल में भी अपने बच्चों को डाल देते हैं कि वहाँ कभी इस्लाम की बातें नहीं बताई जाती है। वो डॉक्टर इंजीनियर तो हमारे बच्चे बन जाते हैं, मगर इस्लाम के मामले में बिल्कुल जाहिल रहते हैं। ऐसे डॉक्टर बनने से बेहतर है कि जाहिल रहो, ऐसा इंजीनियर बनने से बेहतर है कि इंजीनियर ना बनो, ऐसा कमिश्नर बनने से बेहतर है कि कमिश्नर ना बनो, कुछ ना बनो, मगर सच्चा इंसान तो बन जाओ। और सच्चा इंसान उसी वक्त बनोगे जब इस्लाम की बातें तुम्हारे दिल में होगी, जब इस्लाम की बातों को तुम पढ़ोगे। एक डॉक्टर उस वक्त तक नहीं जान सकता कि खाना खाने का सही तरीका क्या है, इस्तिंजा करने का सही तरीका क्या है। एक इंजीनियर नहीं बता सकता कि गुस्ल करने का सही तरीका क्या है। अगर इंजीनियर को जानना हो, एक डॉक्टर को जानना है, एक प्रोफेसर को जानना है, एक लीडर को जानना है कि खाना खाने का तरीका क्या है, कपड़ा पहनने का तरीका क्या है, गुस्ल करने का तरीका क्या है, तो उसे इस्लाम के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीजें किसी और मजहब ने नहीं बताया है, ये सारी चीजें बताया है तो मजहब इस्लाम ने बताया है। ये सारी चीजें मजहब इस्लाम के दामन में ये किसी और मजहब में नहीं मिलने वाली, ये मजहब इस्लाम में ये सारी चीजें मिलती है। और आज हम मजहब इस्लाम के मानने वाले, मगर हमें सही तरीके से कोई चीज नहीं पता। हाँ, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, अपने आप में तुर्रम खां बने बैठे हैं, न कपड़ा पहनने का सही तरीका पता, न मिसवाक करने का सही तरीका पता, नाखून काटने का भी सही तरीका नहीं पता। और हम दावा करते हैं कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। फिर ये शिकायतें मत करो कि क्यों हमारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये भी एक सोचने की बात है। क्या हमारी औलाद हसनैन करीमैन से अच्छी है? क्या हमारा बेटा इमाम हुसैन से अच्छा है? क्या हमारा खानदान मुस्तफ़ा के खानदान से अच्छा है? क्या हमारी बेटियां नबी के घराने की बेटियों से अच्छी है? नहीं। तो फिर वो अपनी औलादों को इस्लाम के खातिर कटवा दिए। हम इस्लाम अपनी औलादों को पढ़ा नहीं सकते और दावा करते हैं कि इस्लाम की हिफाजत हम करेंगे। मुस्तफ़ा की बेटी से हमारी बेटी अच्छी है?
मुस्तफ़ा के नवासे से हमारा बेटा अच्छा है, उनकी शादी कैसी हुई, वो ज़िंदगी किस अंदाज में गुजारी, हम किस अंदाज में ज़िंदगी गुजार रही। फिर भी शिकायतें हम करते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, हमारे ऊपर ये सारे जुल्म और सितम के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे। पहले देखो तो अल्लाह के बंदे कि हम कहाँ पे खड़े, हमें कहाँ होना चाहिए। आज लोग शिकायतें करते हैं कि खुदा हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, औलिया अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं कर रही है। पहले हम तो देखें कि हमें कहाँ रहना चाहिए और हम कहाँ पे आकर के खड़े हो गए।